अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सीबीएसई में मैथिली भाषा के शामिल कैल जाए पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री के सम्मानित कैलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव से मुलाकात कर सीबीएसई एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली भाषा के शामिल करे पर मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और चादर दो को उनका सम्मानित कैलन। मौका छल सांसद द्वारा बीतल दिन लोकसभा में मैथिली भाषा में शिक्षा से संबंधित कई विषय पर पूछल गेल प्रश्न के आलोक में शिक्षा मंत्री द्वारा प्राप्त जवाब के मौका पर बाजित सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे आई 8 करोड़ मिथिलावासी के मैथिली विषय के लऽ कऽ दशकों से जे सपना छल ओकरा देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा साकार कयल गेल हन। ओ कहलन जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब मिथिला क्षेत्र में अवस्थित सीबीएसई से संबद्ध सब स्कूल के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चा के मैथिली के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा सकत और मैथिली भाषा के एक विषय के रूप में पढ़ाई शुरू हो जाए। तो कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच है जे शिक्षा के माध्यम गृह भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा हेबाक चाहिए। अही के परिलक्षित करत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली के शामिल होय से अब मिथिला के बच्चा बच्ची सुगमता से पाठ्यक्रम के आत्मसात कर सकता। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एनईपी के तहत एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा और सामान्य मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। वो कहलन जे केंद्रीय मंत्री मैथिली भाषा में भी पाठ्यक्रम तैयार करे के स्वीकृति दिलन। वो कहलन जे जगत जननी माता जानकी सीता माता के भाषा मैथिली के 12वीं संविधान संशोधन के माध्यम से 22 दिसंबर 2003 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा संविधान के 8म अनुसूची में मैथिली भाषा के सम्मिलित को संवैधानिक दर्जा दे के ऐतिहासिक कार्य कैलन। ओते 29 अक्टूबर 2018 के भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा झारखंड में द्वितीय राजभाषा के दर्जा दऽ कऽ मैथिली के सम्मान दे के कार्य कयल गेल। भाजपा सांसद कहलन जे वो सांसद निर्वाचित होई के प्रथम दिन से मैथिली और मिथिला के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहलाहन एवं सड़क से सदन तक एकर मांग के पुरजोर तरीका से राखे चलाहन, जकरा फलस्वरूप आई ई सुखद समाचार प्राप्त भेल। वो कहलन जे देश के अमृत काल के एहि समय में मिथिलावासी के लिए ई अमृत वरदान अछि। सांसद कहलन जे प्राइमरी कक्षा से उच्चतर कक्षा तक मैथिली भाषा के पढ़ाई मिथिलावासी के दशकों पुरान मांग छल। आई नरेंद्र मोदी ओई मांग के पूरा कर मिथिलावासी के गौरवान्वित करे के ऐतिहासिक काम कैलन हन। आई के लेलो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 करोड़ मिथिलावासी की ओर से धन्यवाद दिलन। दरभंगा में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के मासिक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ल तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद छला। एहि दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था के और सुदृढ़ करे के मुद्दा पर विस्तार से चर्चा भेल। दरभंगा में सिविल सेवा दिवस के मौका पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कार्यक्रम भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर अंतर जिला उत्कर्ष नवाचार के चयन हेतु संबंधित पदाधिकारी सबके साथ एक बैठक के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में ये बैठक आयोजित भेल। एक्टू और खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ के बैनर तले प्रवासी मजदूर एकजुटता रैली निकालल गेल। एक्टू और खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ दरभंगा के बैनर तले प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च निकालल गेल। ई मार्च लहरियासराय धरना स्थल से निकल कर कमिश्नर कार्यालय, आईजी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, समाहरणालय लहरियासराय होइत लहरियासराय टावर तक पहुंचल। एहि दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। एहि दौरान केंद्र के भाजपा सरकार पर तीखा हमला कयल गेल। आरोप लगायल गेल जे प्रवासी मजदूर के झूठा अफवाह फैला कर एक माहौल बनायल गेल। संगे संग एहि दौरान मांग कयल गेल जे मनरेगा में 200 दिन काम 600 दैनिक मजदूरी कार्यस्थल पर भुगतान के गारंटी देल जाए। फर्जी वीडियो बनावे वाला भाजपा के कार्यकर्ता मनीष कश्यप के तत्काल गिरफ्तार कयल जाए।
संगे संग भाजपा विधायक एहि बात के लेकर माफी मांगे। तमिलनाडु में जो भाजपा के द्वारा जो मनीष कश्यप है जो नफरत फैलाने का जो काम किया है, तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के मांग को लेकर के जो आज मार्च निकला है और भाजपा को जो झूठी प्रचार है, जो झूठी नफरत है, ये पूरे देश के जनता इस बात को जान रही है। और भाजपा को जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, उन्होंने विधानसभा में जो जनता के सवाल पर जो मुद्दे उठ रहे थे उसको डायवर्सन करने के लिए ये भाजपा के लोगों ने ये जो नफरत का बो बोया है, इसको जो है हम लोग आज खराब प्रतिवाद करते हैं। और मनीष कश्यप को गिरफ्तारी हो, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो बिहार के मजदूर किसान मिलकर के एक बहुत बड़े आंदोलन में हम जाएंगे। हम इस बात के लिए मांग करते हैं कि आज मजदूरों के सवाल को लेकर के, मजदूरों को सुरक्षाओं को लेकर के हम लोग ने एक बहुत समय से मांग करते आ रहे हैं कि मजदूरों के पक्ष में एक केंद्रीय कानून बने, उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। दरभंगा में अल्पसंख्यक अधिकार मंच के तरफ से धरना प्रदर्शन कयल गेल। अल्पसंख्यक अधिकार मंच के देशव्यापी आह्वान पर दरभंगा जिला अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से अल्पसंख्यक के मांगक सबके लेकर समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित कयल गेल। प्रदर्शनकारी के मांग छल जे सारण जिला के जोगिया गांव में मॉब लिंचिंग में मारल गेल नसीब कुरैशी के नामजद सब अभियुक्त के अविलंब गिरफ्तार कर मृतक के परिवार के 20 लाख रुपया मुआवजा दिल जाए। इसके साथ ही होली के दिन बेगूसराय के 2 अल्पसंख्यक लड़की के साथ कयल गेल सामूहिक बलात्कार के अभियुक्त पर कार्रवाई करे के मांग कयल गेल। संगे संग अल्पसंख्यक के सुरक्षा दे और धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करे वाला पर सख्त कार्रवाई के मांग कयल गेल। सरकारी कामकाज में उर्दू भाषा के इस्तेमाल के आज़ादी सुनिश्चित कयल जाए के मांग कयल गेल। एहिके लेल हर विभाग में उर्दू जानकार के बहाली करे के मांग कयल गेल। अभी लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पर अभी सिवान के गांव में नौजवान की हत्या कर दी गई। आज बेगूसराय में 2 अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है। आज लगातार मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। आज केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार ये हमला में तेजी आई है। इसीलिए हम इस आंदोलन से एकजुटता जाहिर करते हुए और अल्पसंख्यकों पर जो चौतरफा हमला है उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। रंगराजन कमेटी और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की मांग करते हैं। और ये अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसका जो हनन हो रहा है उसको रोक लगाने की मांग करते हैं। और आने वाले दिन में ये जो अल्पसंख्यक अधिकार मंच है वह दरभंगा जिला के अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले के खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे और हमारा दलित शोषण मुक्ति मंच भी उसके साथ एकजुटता जाहिर करे। कि भ्रष्ट सरकार, जालिम सरकार हम लोगों को मिल गई। जिन पे उम्मीद किया वो हम लोगों के खड़े नहीं उतरे। हम लोगों के साथ जो है खास के मुसलमान, दलित, गरीब सबों के साथ ये बहुत बड़ी अन्याय कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम सबके साथ सबके विकास, लेकिन इसका विकास सिर्फ अडवाणी अडवाणी को मिला, पूंजीपति को मिला, लेकिन गरीब गुरबा को कुछ नहीं मिला। ये एकदम गरीब गुरबा के लिए ये एकदम भ्रष्ट सरकार है। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता को कई आरोप लगायल गेल। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के संस्थापक अमरनाथ गामी अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कलन। वो कहलन जे हनुमान चालीसा के आयोजन के पहिल सप्ताह से ही पुजारी द्वारा विभिन्न तरह के समस्या उत्पन्न कयल जा रहा है, जबकि आयोजन से पूर्व विश्वविद्यालय, थाना, पुलिस कप्तान के सूचना दो कार्यक्रम प्रारंभ कयल गेल छल। फिर भी आयोजन के बाद पुजारी परिवार द्वारा बैनर फाड़ कर फेंक दिल गेल। एकर सूचना थाना के दिल गेल छल। अमरनाथ गामी कहलन जे जिला प्रशासन एवं आमजन के सूचित कर रहल छी जे एहन स्थिति में आयोजन के रद्द क देल जाय या प्रशासन सुरक्षा मुहैया करबैत, यहाँ सब फैसला करू। वो कहलन जे मंदिर पर या मंदिर के आंतरिक मामला में हमर सबके कोनो हस्तक्षेप नहीं है। वही पूरा मामला में जिला पदाधिकारी और जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करे के मांग कलन। दरअसल आरोप लगायल जा रहा है जे मनोकामना मंदिर राज परिसर में 16 जुलाई से रात्रि 8 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा एवं भंडारा प्रारंभ कयल गेल छल, लेकिन 11 मार्च 2023 के आयोजन में पुजारी किछ बाहरी गुंडा के बजाकर समिति के सदस्य आशीष एवं राजीव सिंह के बेल्ट से पिटवा दिलन, जाय के बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ लेलक अछि। इतना बड़ा आयोजन पुजारी जी को अच्छा नहीं लगता। अब पुजारी जी नाराज है कि यहाँ पर आयोजन काहे हो रहा है, उनका काहे का अर्थ नहीं समझ में आया।
शुरू में बैनर चोरी हो गई, बैनर फाड़ के फेंक दिया, पता चला थाना को सूचना दी, पता भी चल गया, क्या करें। पुजारी जी है, उनका सम्मान होना चाहिए। कड़ाके की ठंड में 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान था, रात थी, सड़क पर बैठे हुए लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर पानी हेरा दिया गया, यहाँ पर नहीं बैठने देंगे। थाना के प्रयास से फिर उस दिन वातावरण बना। कल तो हद हो गई, कल तो बाहर से गुंडा मंगवा के आशीष जी और राजीव जी, हमारे जो प्रारंभिक सदस्य जो सेवा दे रहे थे, उस समय आदमी नहीं था, उसको बेल्ट खोल के मारना शुरू कर दिया। जब सारे लोग पहुँचे, हम पहुँचे, हजारों लोग थे, हम कहना पंडित जी के खिलाफ में सोचना भी बुराई है, उस अपराधी को पकड़ के थाना को दे दीजिए। वो दोनों मोटरसाइकिल थाना ले गया। थाना के स्टाफ के साथ भी जिस क्रूरता से किया वो लोग बदतमीजी, उसके बाद भी हम लोग सलाह दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और क्या है, अगर आप लोग को लगता है, समाज के से भी आह्वान करते कि ये आयोजन से अगर लगता है कि नहीं करना चाहिए, हम मीडिया के मित्र से भी आग्रह करते हैं, आप लोग को लगता है नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को जीत नहीं है। ये लोग कहता कि गांवी मतलब ये संगठन मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रही, उस कारण से भाग गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम मार खाने के लिए तो करेंगे नहीं। अब मारपीट के लिए आयोजन हो भी नहीं रहा, समाज में शांति सद्भाव आवे, तो हम बार बार तीनों घटना का सूचना प्रशासन को दे चुके हैं। आगे प्रशासन वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, तभी हम आयोजन कर पाएंगे। और आप लोग से आग्रह करते हैं कि वहाँ की व्यवस्था में, मंदिर का आंतरिक व्यवस्था, मेरा कोई भूमिका नहीं। हम सड़क पर बैठते हैं और मंदिर का आप देखते होंगे, मेरा कोई मंदिर के अंदर का व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं है। एससीएस मिथिला में वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। निषाद समाज के तरफ से अमर शहीद जुब्बा सहनी के 79वां शहादत दिवस मनाओल गेल। निषाद परिवार सर्विसमैन बिहार के ओर से अमर शहीद जुब्बा सहनी के 79वां शहादत दिवस मनाओल गेल। सर्वप्रथम जुब्बा सहनी के तैलचित्र पर माल्यार्पण को लोग श्रद्धा सुमन अर्पित केलन। बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर भगवान लाल सहनी जुब्बा सहनी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालित कहलें। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जुब्बा सहनी 16 अगस्त 1942 के मीनापुर थाना के अंग्रेज दरोगा लुइस वालर के थाना के अंदर मिट्टी तेल छिड़क कर जला देने चला और आज़ादी के मार्ग प्रशस्त केलन। यही आरोप में उनका 11 मार्च 1944 के भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दऽ देल गेल। अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ल और देश के गुलामी से बचावे के लिए शहीद भ गेला। ओते विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी अलखनी रंजन कहलें जे जुब्बा सहनी सपना जे देखने चला कि आज़ादी के बाद हमारे समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक संसाधन पर हिस्सेदारी, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलत, लेकिन आइयो वो सपना अधूरा अछि। झारखंड से आयल विशिष्ट अतिथि के रूप में महर्षि वेद व्यास परिषद विद्वत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुलदेव चौधरी कहलें जे देश में अनेकों वीर जवान आज़ादी दिलावे एवं देश के तरक्की के लिए कुर्बानी दिलन, जाहिमे जुब्बा सहनी प्रमुख छला। निषाद सेवा कर्मियों का 4th वार्षिक सम्मेलन और अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस को हम लोग मना रहे हैं और सारे निषाद
कर्मी इकट्ठा हो रहे हैं। मिथिलांचल की इस पावन धरती पर अलग अलग जिलों से सभी निषाद कर्मियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अमर शहीद युवा साहनी जी के शहादत दिवस पर वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। मैं इस अवसर पर यही देख पा रहा हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोग कार्यरत हैं और अपने अपने स्तर से सभी लोग लगे हुए हैं कि समाज का स्तर कैसे ऊंचा हो। और जिस तरह से चाहे जहाँ की भी बात करूँ, कृषि क्षेत्र, कृषि विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग हो, लेकिन किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए शिक्षा एक आधार है। और यही शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए हम लोगों ने प्रयास जारी रखा है कि चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, हम लोग मिल करके समाज को उत्थान करेंगे और आने वाले जो समय होगा हमारे पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगा। और हम किसी भी कार्यक्रम में अपने समाज को बोलते हैं कि पिछड़ा हुआ समाज है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं है। निरंतर सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर कुलदीप चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, झारखंड सरकार। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी बलभद्रपुर में कौशल विकास केंद्र द्रवेश्वर सेवा संस्थान के उद्घाटन केलन। बहादुरपुर प्रखंड अवस्थित बलभद्रपुर मोहल्ला में कौशल विकास केंद्र द्रवेश्वर सेवा संस्थान के उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी केलन। एहि दौरान ओ कहलनि जे युवा के लेल समर्पित अछि बिहार कौशल विकास मिशन। निःशुल्क डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डाटा ऑपरेटर के प्रशिक्षण दिया जायत। बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत अछि ये बिहार कौशल विकास मिशन। कौशल विकास का इसमें कई तरह के ट्रेनिंग दिए जाते हैं और इसमें जो इनके द्वारा बताया गया है कि जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वह जॉब आधारित होगा। सबसे बड़ी बात है कि आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में ट्रेनिंग तो मिल जाता है लेकिन नौकरी नहीं मिल पाता है, तो यहाँ 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। इसके लिए हम लोग संचालक भी हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी नामांकित बच्चा से पूरा ईमानदारी से प्रशिक्षण लेबाक हेतु उनका प्रेरित कलन। साथ ही एहि सेंटर से प्रशिक्षित युवा के सीधे रोजगार सृजन के गारंटी के बात कहलन। विश्व स्तर की कंपनी जो है हिंदुस्तान में, उसे इसका एग्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेंगे निश्चित रूप से उनके लिए रोजगार उपलब्ध होगा। और आज के युग में जो नीतीश बाबू ने जो घोषणा किया था 10 लाख रुपया, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो उस कड़ी में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, स्पेशली दरभंगा वासियों के लिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी बिहार सरकार द्वारा चलायल गेल मुहिम से युवा के अधिक से अधिक लाभ उठावे के अपील कलन। हमारे सबके सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन जी, माननीय विधायक अजय जी, सब आदमी हम सब मिलकर कौशल विकास योजना के तहत ये संचालित संस्था है तकर उद्घाटन समारोह रहा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री के जो सोच और जो परिकल्पना है बिहार के प्रति, नवयुवक के रोजगार और सारा संसाधन, ओकरे ही एगो कड़ी में शुरुआत है। हनुमान नगर प्रखंड के सिंहवाड़ा ग्राम में शिव मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गेल। हनुमान नगर प्रखंड के सिंहवाड़ा गांव स्थित भगवती स्थान परिसर में अजय शंकर चौधरी एवं हुनक धर्मपत्नी बेबी चौधरी द्वारा महादेव मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम किया गेल। एहि अवसर पर स्थानीय ग्रामीणक अलावा कई लोग मौजूद छला। एहि दौरान मंदिर कमेटी के पदाधिकारी के नामक घोषणा किया गेल, जाहिमे राम कुमार सिंह भिखारी जी के सचिव, विमलेंद्र सिंह उप सचिव, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और चुनचुन बाबू अध्यक्ष बनाया गेला। उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रसाद सिंह बनाया गेला। मिथिलेश कुमार सिंह के कोषाध्यक्ष बनाया गेलन। यहाँ मंदिर निर्माण होगा माँ भगवती का और दुर्गा भवन
दुर्गा मंदिर का निर्माण किया जाएगा और महादेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें माँ दुर्गे का मंदिर का निर्माण पिंकू जी करेंगे, पिता उनके इंदु प्रसाद सिंह हुए, और महादेव मंदिर का निर्माण श्री सीताराम चौधरी के पंचम पुत्र अजय शंकर चौधरी पुत्रवधू बेबी चौधरी के द्वारा किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन वो आज कर रहे हैं। और भगवती मंदिर पूरे समाज के द्वारा, सिंहवाड़ा समाज के द्वारा, सभी गण्यमान्य व्यक्ति के द्वारा, सभी भक्त के द्वारा किया जाएगा चंदा लेके। किस तरह से हर्ष है गांव में आज तक? गांव में बहुत ज़्यादा हर्ष है। बहुत दिनों से ये तो संस्था 1942 में स्थापित हुई। हम लोग का मंदिर जर्जर था, माँ भगवती का भी, दुर्गा भवन भी और महादेव मंदिर भी। तो इस साल दुर्गा पूजा में मुझे सचिव बनाया गया, तो मैं इस बात को रखा कि भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जिसमें पूरे गांव समाज के लोग जुटे और सभी के निर्णय लेने के पश्चात ये काम शुरू हो रहा है। किस तरह का निर्माण होगा ये मंदिर का? ये मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन से मंदिर बनेगी? यहाँ भोला बाबा की मंदिर बनेगी, माँ काली की मंदिर बनेगी, दुर्गा भवन बनेगा। भोला बाबा का मंदिर कौन बनवा रहे हैं? भाई अजय चौधरी के द्वारा बनाया जा रहा है। बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में कुशेश्वर स्थान के एक मामला पहुंचल जाए पर एसएसपी जांचोपरांत कार्रवाई के भरोसा दिलन। बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में कुशेश्वर स्थान में सरस्वती पूजा के दौरान भेल एक विवाद के मामला पहुंचल जाए में बड़ी पुलिस अधीक्षक द्वारा जांचोपरांत उचित कार्रवाई करे के भरोसा दिल गेल। कहाँ घर हुआ? घर पकड़िया, थाना कुशेश्वर स्थान। क्या समस्या है? समस्या यह है कि सरस्वती पूजा के दरमियान 23/2/2023 को विसर्जन के दरमियान हम लोगों को जो है सर एक तरफा मार लगा, जिसमें हमारे कुछ चाचा जी को, चाची भी हैं, कुछ भाई भी हैं, उन लोगों को जो है हरबे हथियार से मारा, जिसका जो है कपार भी फट गया, हाथ भी टूट गया, जिसमें हाथ में स्टील भी लगा। हम लोगों ने प्रभारी महोदय से भी अर्जी किए, उसके बाद जो है सुपरविजन में इंस्पेक्टर साहब से भी अर्जी किए। प्रभारी साहब के द्वारा भी उसमें जो है हमारे सर को फाड़ने के बावजूद भी उसमें जो है 307 का दफ़ा नहीं लगा, और प्रभारी साहब के मेल में आकर के जो लोग मारा उस पर उन लोगों को जो है लीगल नाम भी छांट दिया गया। तो इसके दरमियान हम लोग सर के पास आए थे, जो हम लोगों को न्याय के साथ साथ उन लोगों को जो है सर गिरफ्तारी भी किया जाए, और जिनका 307 नाम छाटा गया है, जो लोग हम लोगों पे हत्या हमले से हमला किया, उन लोगों का भी नाम उसमें सर दर्ज किया जाए। एमएलए कन्वी हाई स्कूल में टीएलएम मेला के आयोजन कयल गेल। एमएलए कन्वी हाई स्कूल में टीएलएम मेला के आयोजन कयल गेल, जाहिमे 18 प्रखंड के प्रतिभागी सब भाग लेलन। एहि दौरान नई शिक्षा नीति के तर्ज पर केना बच्चा सबके पढ़ायल जाए एकर विशेष जानकारी देल गेल। और टीएलएम में आज हम लोग अपनी किताबों को अपने टीएलएम के माध्यम से बच्चों के बीच में न नीरस हो न बोरिस हो, बच्चा साथ में पढ़े, खेल खेल में पढ़े, इसके लिए आज हमारी प्रदर्शनी। और सभी शिक्षकों ने अपना कार्य किया है, हमने भी अपना कार्य किया है। भारी भारी जो बोलते हैं, भारी बोर जो होता है बच्चा बोर, भगा दो बोरियत को, पढ़ाओ उसको, प्यार से खेलो उसके साथ और उसको खिलाओ। थैंक यू, थैंक यू। मैं ज्योति रॉय हिपहॉप इंस्टीट्यूशन से। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने मैथिली में कुछ स्लोगन को लिखा है। पूरा थीम मेरा बेस्ड है FLN पे, और मेरे सारे सामग्री TLM FLN किट बच्चों के लिए आधारित है। जैसा आप देख सकते हैं ये गत्ता है, नंबर संख्या नाम के साथ है और प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप देता है संख्या को ये। और इसमें ये खास बात है कि बच्चे इस पर लिख सकते हैं, रीयूजेबल है। इस तरह से मार्कर पे इसको चल सकता है, बच्चा लिख सकता है, और ये कपड़े से पोंछ देने से क्लियर। कोई खर्च नहीं है इसमें, सिंपली लो कॉस्ट है, बट कुछ खर्च तो नहीं बता सकते। ऐसे ही मेरे सारे TLM मैंने बनाया है घर के बड़े चीज़ों से। नमस्कार सर, मैं कंचन प्रभा मध्य विद्यालय गौसाघाट से। मेरा ये TLM है। बच्चे बचपन से गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, जो उनके मन में बहुत ज़्यादा घर करता रहता है। तो मैंने ये गुड़ियों को लेकर बनाया है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, कि उसे लगेगा कि मैं गुड़ियों से खेल रहा हूँ। किस तरह के आज TLM मेला लगाए हुए हैं, कि कहाँ से शिक्षक आए हैं? शिक्षण उपादान, बच्चों को दृश्य उपादान के माध्यम से पढ़ाने पर क्या होता है, बहुत कम समय में अधिक उनको ज्ञान अर्जन हो जाता है। तो ये दृश्य उपादान जो है उसकी मेला लगाई गई है पूरे ज़िले में, जो
अपने से इसको स्वयं बनाने के लिए अब प्रावधान है कि स्वयं शिक्षक बनावें उपादान और उसको बच्चों को दिखाकर उसके माध्यम से पढ़ाने पर क्या होगा, कम समय में वो अधिक प्राप्त कर लेंगे। और साथ साथ क्या होगा, जो उनको तुरंत वो जो देखेंगे, देख के जो पढ़ेंगे तो उनका इंटरेस्ट भी इसमें, बच्चों का पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा खेल और मनोरंजन भी उनका साथ में होगा। तो कई बातों को साथ में रख के ये TLM कैसे इसको बनाया जाएगा विद्यालय में, विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो इसको बनाएंगे और उसको अपने क्लास में यूज़ करेंगे। उसी के लिए पूरे जिले का ये मेला आयोजित किया गया है। दरभंगा के बहुउद्देशीय भवन में जदयू के तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरभंगा के हराही पोखर पर अवस्थित बहुउद्देशीय भवन में जदयू के तरफ से कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल समेत कई जदयू के नेता और कार्यकर्ता मौजूद छला। SCS मिथिला के अंक में अखंडतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है, लेकिन चले से पहले किछु बात के जानकारी देना बहुत आवश्यक भ गेल हन, कियाक त इन्फ्लुएंजा जकरा अहाँ सब H3N2 वायरस के रूप में अखन जान रहल है, ई काफी खतरनाक रूप धारण केने जा रहल अछि। एकरो स्थिति हुआ है जे कोरोना के छला, इहो भीड़ में रहे पर एक दोसर में फैल रहल अछि, तें भीड़ भाड़ से परहेज करे के जरूरत फेर से आनि पड़ल हन। अपन सुरक्षा के लेल भीड़ भाड़ से बचनाइ जरूरी अछि। एहि के अलावे आगि लागे के घटना फिर से शुरू भ गेल हन। मौसम से हो अखन ओही तरह के भ गेल हन, आगि काफी तेजी से फैल रहल अछि। एकरा देखैत आगि से केना बची एकर विशेष व्यवस्था करबाक जरूरत अछि। खासकर मालजाल के लेल यदि घूर के व्यवस्था करै छी तो ओहि दौरान सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम रहे के चाहिए। सही जगह पर घूर लगाओ और खाना बनावे के दौरान जब तक खाना बन नहीं जाए तब तक चूल्हा लंग से हटे के नहीं चाहिए, और यदि हट रहल छी तब तक गैस चूल्हा अछि ओकरा बंद क के ही हटी, सिलेंडर के ऑफ क के हटी, नहीं तो ई जे सीजन आबि गेल हन एहिमे अगलगी के घटना बहुत ज्यादा होइत अछि। एहि पर ध्यान देव तो कोनो भी घटना दुर्घटना से बचल जा सकैत अछि। देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।